अब एक तस्वीर दिखाने जा रहा हूं। इस तस्वीर को आप गौर से देखिएगा और अपने आप पर मातम कीजिएगा। खास तौर से वादी कश्मीर की मुस्लिम बिरादरी से ये तस्वीर देखने की अपील की जा रही है। चूंकि इसलिए ये अपील की जा रही है, एक जर्नलिस्ट होने के नाते अपील कर रहा हूं, क्योंकि आने वाले दिनों में अब इसके बाद आपके फेरन की बारी है, अगर यही सिलसिला चलता रहा तो। क्योंकि बुर्का को बदनाम इस तरह से करने में कामयाबी मिल जाएगी। बुर्का को बदनाम करने की तस्वीर आपके सामने स्क्रीन पर। बुर्का पोश खातून को पेट्रोल बम फेंकते हुए बाज़ाब्ता तौर पर सुपोर में कैंप पर देखा गया, सीआरपीएफ के कैंप पर देखा जा रहा है। तस्वीरें देख लीजिए। इससे सीआरपीएफ का बड़ा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन आपका बड़ा नुकसान हो सकता है आने वाले दिनों में। चूंकि इस तरह की हरकतें रहेंगी तो इंतजामिया मजबूर हो जाएगी इस तरह के फैसले लेने के लिए, जहां पर आप अपनी खुददारी और अपनी मजहबी आजादी का हवाला देकर रोना रोएंगे फिर से, और फिर आपको खामोश इसी तरह रहना पड़ेगा। क्योंकि इस तरह के शवाहिद और इस तरह के जब हरकतें होंगी तो आपके बुर्के पर पाबंदी भी आपकी रियासत और आपके सूबे में लगा दी जाएगी। इंतजामिया को मजबूर होना पड़ता है इस तरह के फैसले लेने के लिए, जब वो कार्रवाई करने में कहीं ना कहीं दूसरा जब रास्ता नहीं बचता और आखिरी रास्ता यही बचता है कि इस तरह की कोशिश की जाए और इस तरह की कोशिशों को रोकने के लिए यह फैसला किया जाए, तो फिर यह कोशिश होगी। देख लीजिए आप किस तरह से आपके शहर की तस्वीर है, सुपोर से आई हुई। पिछले दिनों जो सीआरपीएफ कैंप पर पेट्रोल बम फेंका गया था उसकी तस्वीर है ये, और इस खातून के हवाले से आईजीपी कश्मीर ने कहा है कि हमने शनाख्त कर ली है और बहुत जल्द इस पर कार्रवाई की जा रही है कि आखिर यह खातून कौन है। शनाख्त कैसे हुई? क्या आसपास के सीसीटीवी कैमरे में नजर आ गई ये खातून? कहां से आई है, कैसे, क्या आसपास में आकर के बुर्का पहनी है, दूर से कैसे पहचानी? जो भी पहचानी, जिस तरह से भी पहचान लिया आईजीपी ने या आईजीपी की टीम ने, उसके लिए मुबारकबाद। लेकिन वादी कश्मीर के मुस्लिम माओ बहनों भाइयों सब सुन लो, ये तस्वीर आपके लिए आने वाले दिनों में मुश्किल पैदा कर देंगी। और ये अभी बुर्के की बारी है, फेरन पर हंगामा थमा हुआ है, सिलसिला ऐसा ही चलता रहा, तस्वीरें ऐसी नजर आती रही तो आपके बुर्के और फेरन पर पाबंदी इंतजामिया लगाने पर मजबूर हो जाएगी। क्योंकि इंतजामिया के पास इस तरह के वाकयात को रोकने के लिए जब कोई ऑप्शन नहीं होगा तो फिर पाबंदी ही वाहिद ऑप्शन होगा। इसलिए मुहतात रहे, जिम्मेदार शहरी होने के नाते अपनी आजादी को बचाने के लिए आप खुद निकलिए और कोशिश कीजिए कि इस तरह के नापाक हरकतें मुकद्दस लिबास में और पाक लिबास में न किए जाएं। ये पाक और मुकद्दस लिबास को नापाक करने वाले लोगों से आप भी कहीं ना कहीं कोशिश करें बचाने की, और अपने आप को भी बचाइए और इस तरह के वारदात से भी वादी कश्मीर को बचाइए। क्योंकि इन चीजों से आपका शहर, आपका नगर, आपका सूबा बदनाम हो रहा है, आपका नुकसान हो रहा है। बाहरी का ज्यादा नुकसान नहीं हो रहा, सबसे ज्यादा आपका नुकसान हो रहा है। लेकिन इनकाउंटर और मिलिटेंसी भी खत्म होते हुए दिखाई नहीं दे रही है। चूंकि आज फिर देर रात इनकाउंटर की खबर हमने आपको बताई थी, मिलिटेंसी का वाकया पेश आया था, हमने आपको बताया था, और इसमें 2 मिलिटेंटों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया गया। इस हवाले से भी हमने खबर आपको बताई थी, और यह भी बताया था कि किस तरह से जम्मू कश्मीर सिक्योरिटी फोर्सेज ने रहनावारी में कार्रवाई करते हुए 2 मिलिटेंटों को मार गिराया है। तो देर रात जो वाकया पेश आया था उस सिलसिले में और इस सिलसिले में ये जो पेट्रोल बम फेंकने का वाकया पेश आया, सीसीटीवी कैमरे में ये तस्वीर जो कैद हुई है, इस पर आईजीपी कश्मीर ने क्या कुछ कहा है आप सुन लीजिए। मिलिटेंसी के खात्मे के हवाले से क्या कुछ उन्होंने कहा है, मिलिटेंसी को कंट्रोल करने के हवाले से क्या कुछ कहा है, और इस वाकये पर क्या कुछ कहा है वो भी सुन लीजिए। लेकिन ध्यान रहे और याद रहे कि ये तस्वीरें सिक्योरिटी फोर्सेज को मजबूर करेंगी आपके बुर्का और आपके फेरन पर पाबंदी लगाने के लिए, और आपको मजबूर करेंगे कि वो आप बुर्का और फेरन के बगैर शहरों में बाहर सड़कों पर निकले। क्योंकि इस तरह के वाकयात आएंगे पेश तो इंतजामिया के पास क्या कुछ रास्ता रह जाता है। अगर मुनसिफाना तरीके से आप सोचेंगे तो आपके पास भी यही एक रास्ता बचेगा। अगर आप इंतजामी उमूर में होंगे और आपको इस तरह की चीजों को कंट्रोल करना हो तो भी फिर आपके पास आखिरी ऑप्शन यही होगा। इसलिए एक जिम्मेदार शहरी होने के नाते अपनी इस आजादी को बचाइए। मजहबी आजादी अगर आपको आईन में दी गई है तो उसका गलत इस्तेमाल न कीजिए। यह गलत इस्तेमाल हो रहा है, इससे अपने समाज को और अपने शहर की आजादी को बचाइए। आईजीपी कश्मीर को लीजिए मिलिटेंसी के वाकयात पर और इस पर क्या कुछ कह रहे हैं। कल इवनिंग में श्रीनगर पुलिस को तलब मिली थी कि डाउनटाउन के जो रेनावाड़ी एरिया है वहाँ 2 टेररिस्ट छिपे हुए, तो पुलिस सीआरपी मिलकर कॉर्डन डाला। कॉर्डन डालते ही साइड शुरू किए सर्च, हम लोग अंदर से फायरिंग आ गया, उसका कार्रवाई किया गया। इधर से उस इनकाउंटर में 2 टेररिस्ट मारे गए। दोनों लश्कर तोबा का लोकल टेररिस्ट है, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता है। जैसा हम सब जानते हैं कि जो उसमें जो एक रईस भट्ट है जो पहले जर्नलिस्ट भी था, बहुत सारे किलिंग में अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट और बिजबरा एरिया में इन्वॉल्व था। श्रीनगर भी आया था सॉफ्ट टारगेट को हिट करने के लिए, तो हम लोग को टाइमली खबर मिल गया, हम लोग रिटेलिएट किए तो उसमें ये दोनों मारा गया।
तो क्या सिविलियन किलिंग में भी इन्वॉल्व थे? बिल्कुल ये इन्वॉल्व था, इसके खिलाफ 2 FIR भी लॉन्च था और उसका हम लोग जो डिजिटल डिवाइसेस मिला है उसको एनालिसिस कर रहे हैं और सारे सारे केस खुलेगा उससे। तो कल सर सोपोर में भी हमने एक देखा पेट्रोल बम दागा गया बैंकर की तरफ, तो उसके बारे में बताइए क्या? हाँ, उसमें जो बुड़का में जो लेडी है जो पेट्रोल थ्रो की है उसको हम लोग आइडेंटिफाई कर लिए हैं और बहुत जल्दी उसको हम लोग अरेस्ट कर लेंगे। तो सर बहुत सारे लड़के हमने देखे हैं आजकल यूट्यूब वगैरह में वो मीडिया बन जाते हैं, तो उनके लिए क्या? उसमें जो इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट का चाहे प्रेस काउंसिल इंडिया का जो गाइडलाइंस है उन लोग को फॉलो करना चाहिए। अगर ये लोग नहीं फॉलो करेंगे तो उसमें पुलिस कार्रवाई करेगी। तो सर अभी ओवरऑल सिचुएशन क्या है, जो टेररिस्ट ग्राफ है वो